नमस्कार। मैपिंग के पार्ट 1 में आपने देखा कि महाद्वीप, महासागर तथा अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। मैपिंग के जितने भी वीडियोज आ रहे हैं वो सभी वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। एसएससी, यूपीएससी, रेलवेज, यूपीएसआई एक्सेट्रा। तो आज मैपिंग का पार्ट 4 हम लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैपिंग के पार्ट 4 में हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं को। यहाँ पर ये हैं जो आपको पड़ी हुई लाइनों में दिख रही हैं, ये हैं अक्षांश रेखाएं। ये एन का मतलब है नॉर्थ और यहाँ पर देखेंगे एस का मतलब है साउथ। तो इसमें से ये जो जितनी भी पड़ी हुई लाइनें हैं ये वाली सभी अक्षांश रेखाएं हैं, और एन की तरफ अगर हैं तो वो नॉर्थ की तरफ हैं, यानी उत्तर की तरफ हैं। ये है इक्वेटर, जिसको 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं, 0 डिग्री। और इससे नीचे जो हैं वो दक्षिण की तरफ हैं, साउथ। तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को। और सेम यही बात जो यहाँ पर खड़ी लाइनें हैं इस पर भी ये देशांतर रेखाएं हैं सब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब देशांतर रेखाएं हैं। आगे के लिए हम देखेंगे कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर कौन से स्थल हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देने चाहिए। तो चलते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर। ये है हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है वो वेस्टर्न में माना जाता है, यानी पश्चिमी देशों में माना जाता है, और दक्षिण की तरफ अवस्थित है उत्तरी अमेरिका के, जैसा कि नाम से ही लग रहा है साउथ अमेरिका। चलिए इसके बारे में देखेंगे। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर अवस्थित है और इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर, जो यस आकार वाला महासागर है वो, और उसका दक्षिणी भाग अवस्थित है अटलांटिक। ये है, देखिए रेड लाइन से हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ये है अटलांटिक जो रेड वाली लाइन है, और इसका दक्षिणी भाग जो है वो अवस्थित है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के साथ। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का पूर्वी वाला भाग अटलांटिक, और पश्चिमी वाला जो ब्लू लाइन से हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, यहाँ ये है प्रशांत महासागर। ये सब प्रशांत महासागर। आइए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से देश हैं, उनकी राजधानी क्या है। और ये जो वेरियस एग्ज़ाम हैं एसएससी, जीडी, यूपीएसआई, इसमें राजधानी पूछने का भी क्रम देखा गया है, तो उस पर भी विशेष ध्यान दीजिए। और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं हम उस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो पहले देखेंगे कि देश और उनकी राजधानियाँ। ये यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सबसे बड़ा देश दक्षिणी अमेरिका में है ब्राज़ील। ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है, और इसकी अगर आप राजधानी देखेंगे तो ये है ब्राज़ीलिया, राजधानी है ब्राज़ीलिया। और इसकी इकोनॉमिक वाली राजधानी यानी आर्थिक राजधानी अगर आप देखेंगे तो उसको साओ पाउलो बोलते हैं, साओ पाउलो। लेकिन इसकी राजधानी अगर कोई पूछेगा तो वो ब्राज़ीलिया ही है। ये सबसे बड़ा देश है यह दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में। इसके जस्ट ऊपर आप चलेंगे तो कुछ देश अवस्थित हैं। यहाँ देखेंगे आप, ये है फ्रेंच गुयाना। ये फ्रेंच गुयाना, इसकी राजधानी को आप अगर देखेंगे, फ्रेंच गुयाना की राजधानी ये केन्ने है, वैसे इसकी राजधानी फ्रेंच गुयाना।
और इसकी राजधानी है केन्ने। कहाँ पर सिचुएटेड है वो हम आपको दिखाने, ये है इसकी राजधानी केन्ने ये। और फ्रेंच गुयाना के जस्ट बगल वाला जो देश है ये, यहाँ पर आप आएंगे और ये देखेंगे पैरामारिबो जिसकी राजधानी है, और देश का नाम है सूरीनाम। ये है सूरीनाम और इसकी राजधानी है पैरामारिबो। जैसे जैसे हम राजधानी और देश को हम बताते जाएंगे, आप इसको किसी कॉपी और पेन में लिख भी लीजिए और इसको ध्यान से देखते हुए भी चलिए कि ये हैं कहाँ पर। इसके जस्ट बगल में आप जाएंगे, ये यहाँ पर था फ्रेंच गुयाना, ये वाला पार्ट है फ्रेंच गुयाना का। और जस्ट इससे सूरीनाम को क्रॉस करके आप यहाँ आएंगे तो एक देश पड़ेगा गुयाना। ये गुयाना दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित देश है और फ्रेंच गुयाना भी दक्षिणी अमेरिका में। अब इसको फ्रेंच गुयाना क्यों बोलते हैं? दरअसल यह फ्रेंच यानी फ्रांस की टेरिटरी है फ्रेंच गुयाना। यहाँ पर फ्रांस अपने हेलीपैड और व्हीकल लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर और अंतरिक्ष केंद्र वगैरह लगा के रखा हुआ है। और ये है गुयाना, ये एक स्वतंत्र देश है। तो इसकी राजधानी अगर आप देखेंगे तो राजधानी है जॉर्ज टाउन। ये है राजधानी इसकी। राजधानी को हम रेड कलर से यहाँ पे दिखा देते हैं, जितनी भी हैं ये हैं जॉर्ज टाउन राजधानी। और देश है फ्रेंच गुयाना नहीं है, ये गुयाना है। इसके जस्ट बगल में आप चलेंगे तो देखेंगे देश जो अवस्थित है वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला राजधानी कराकस है। तो ये आप देखेंगे ब्लू कलर से हम दिखाएंगे आपको देश, ये है वेनेजुएला, और रेड कलर से उसकी राजधानी को हम डिनोट कर देंगे। वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। अभी इसको थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा और तो राजधानी आपको मिल जाएगी वेनेजुएला की। इसकी राजधानी कराकस है, यहाँ पर रेड कलर में आपको दिखेगा, ये है राजधानी कराकस वेनेजुएला की। अभी इसके जस्ट और बगल में आप चलेंगे तो एक देश है कोलंबिया। बोगोटा इसकी राजधानी है। तो यहाँ पर आप देखिए ये है कोलंबिया और इसकी राजधानी बोगोटा है। राजधानी है बोगोटा। ये यहाँ पर आप देख पाएंगे इस चीज़ को कि राजधानी ये जो है ये शहर है राजधानी बोगोटा। इससे नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे कोलंबिया से तो एक देश है इक्वाडोर। इक्वाडोर नाम का देश है दक्षिण अमेरिका में। तो ये है इक्वाडोर और इसकी राजधानी है क्वेटो। क्वेटो प्रोटोकॉल भी आपने सुना होगा। तो इक्वाडोर की राजधानी है क्वेटो। और इससे थोड़ा सा अगर आप नीचे की तरफ चलेंगे तो एक पतला सा देश आपको दिखाई देगा, चिली। आपको ये पतला सा जो देश चल रहा है ना, ये आप देखते हैं छोटा करके मैं आपको दिखाता हूँ आपको। ये वाला जो एरिया है यहाँ से लेके इक्वाडोर के पास से पेरू है, यहाँ से लेके ऐसे पतला सा देश आएगा, ये है चिली। इस देश का नाम है चिली, बहुत पतला सा देश है। तो और यहाँ की चिली की जो राजधानी है वो आप देख पाएंगे यहाँ मैप में, सैंटियागो, ये चिली की राजधानी है। और चिली के जस्ट बगल में एक देश है, उसका नाम है अर्जेंटीना। ये जस्ट ये पतला सा अगर चिली है यहाँ पर, इसके बगल वाला ये है अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ये बहुत ही खूबसूरत शहर है ब्यूनस आयर्स। ये है अर्जेंटीना की राजधानी। इसके साथ ही दो देश है उरुग्वे, पराग्वे। तो एक उरुग्वे जो है यहाँ पर अवस्थित है उरुग्वे, और मोंटेवीडियो है इसकी राजधानी। और एक और देश है पराग्वे। पराग्वे कहाँ पर अवस्थित है इसको थोड़ा सा हम क्लियर करके आपको दिखाते हैं पराग्वे देश को। ये आप देख पाएंगे उरुग्वे हो गया और ये हो गया पराग्वे, यहाँ पर है पराग्वे। उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो और पराग्वे की राजधानी, थोड़ा सा जूम करते हैं, देखिए असनसन,
इसकी राजधानी है असिंसन। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये शहर असिंसन है, ये है असिंसन और यहाँ की राजधानी भी है ये पराग्वे की। तो आपने ये देख लिया उरुग्वे और पराग्वे। फिर इसके बीच में हमारा कुछ देश और है जो चिली से ऊपर अवस्थित है, उसको भी हम यहीं पे देखते हुए चलेंगे। पेरू, एक देश है पेरू। यहाँ पे आप देखेंगे ये है पेरू और ये है बोलिविया। ये दो देश हमने छोड़ रखे थे अभी भी। तो पेरू की जो राजधानी है, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे और देखेंगे पेरू की राजधानी यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ एक मिनट, लीमा है इसकी राजधानी, यहाँ पर अवस्थित है। आप देख पाएंगे मैप में ये जगह है लीमा। तो पेरू की राजधानी है लीमा और इसके साथ ही ये यहाँ पर और एक देश जो अवस्थित था बोलिविया, यहाँ आप देख सकते हैं ये है बोलिविया, ये आ गया बोलिविया, ये रहा बोलिविया। ये भी बिल्कुल लैंड लॉक कंट्री है बोलिविया। इसकी कहीं से भी सीमा नहीं लगती है किसी भी महासागर में और लापाज है इसकी राजधानी। और आप यहाँ मैप को थोड़ा सा जूम करेंगे तो लापाज दिख जाएगा। ये है लापाज जो कि बोलिविया की राजधानी है। तो टोटल देशों को हमने देखा और उसकी राजधानी देखी। यहाँ पर आपको एक बार फिर से हम चार्ट में दिखा देते हैं देश और उनकी राजधानी को सीक्वेंस में। दक्षिण अमेरिका में कुल देशों की संख्या है 13 और यहाँ पर दिखाया गया है देश, राजधानी और उनकी मुद्रा। देश ब्राज़ील, इसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया और मुद्रा है क्रूजेरो रियाल। अभी देखेंगे आप दूसरा देश है अर्जेंटीना और इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स और मुद्रा है ऑस्ट्रल। कोलंबिया देश का नाम है, राजधानी है बोगोटा और मुद्रा है पीसो। देश है बोलिविया और इसकी राजधानी है लापेज और मुद्रा है पेसो। पेरू देश की राजधानी है लीमा और मुद्रा है न्यू सोल। चिली की राजधानी है सैंटियागो और इसकी मुद्रा है पेसो। इक्वाडोर की राजधानी है क्वेटो और इसकी मुद्रा यूएस डॉलर है। फ्रेंच गुयाना, इसकी राजधानी है केन्ने या कोयेने और इसकी मुद्रा है फ्रैंक। गुयाना जिसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन और इसकी मुद्रा है डॉलर। पराग्वे, असिंसन जिसकी राजधानी है और इसकी मुद्रा है गुआरानी। और सूरीनाम जिसकी राजधानी है पैरामारिबो, इसकी मुद्रा है गिल्डर। देश है उरुग्वे और इसकी राजधानी है मॉन्टेवीडियो और इसकी मुद्रा है पीसो। देश है वेनेजुएला और इसकी राजधानी है कराकास और इसकी मुद्रा है बोलीवर। तो ये हैं टोटल 13 कंट्री, उनकी राजधानी तथा उनकी करेंसीज। इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। बेसिकली एसएससी जीडी, यूपीएसआई जैसे एग्जाम्स में या यूपी पुलिस जैसे एग्जाम्स में इन्हें पूछने का ट्रेंड पिछले कई वर्षों से चल रहा है। दक्षिण अमेरिका के मैपिंग को यहीं पर करते हैं समाप्त आज के लिए। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। दूसरी चीज़, दक्षिण अमेरिका के बारे में नेक्स्ट वीडियो में और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ की भूमि के बारे में, नदियों के बारे में तथा वन क्षेत्र के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।